हेलो हाय, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूँ आज की सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं जितने भी बच्चे का सपना है कि हम आईआईटी में जाए, जेई मेंस का एग्जाम दे, जेई का एग्जाम दे, उनका किसी कारण 75% का जो क्राइटेरिया है पूरा नहीं हो पाया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप लोग अपना जो है सपना पूरा कर सकते हैं और 75% का जो क्राइटेरिया वो भी पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, जितने भी बच्चे का बोर्ड में, चाहे वो कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, अपना झारखंड बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, गुजरात बोर्ड, यानी कहने का मतलब जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, है ना, और उनका जो है सपना है कि हम जो है जेई का एग्जाम दे, आईआईटी में पढ़े, लेकिन उनका जो है 75% अपने स्टेट बोर्ड में नहीं आया है, तो बच्चे क्या है, निराश हो जाते हैं। तो आपको निराश नहीं होना है। आपको एनआईएस बोर्ड मौका देता है और अपने जो है 75% क्राइटेरिया का पूरा करने का और अपने सपनों को भी पूरा करने का। तो आइए हम बताते हैं कि आप लोग का जो सपना कैसे पूरा होगा इसके बारे में। तो हाँ जी, एनआईएस बोर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बोर्ड है। ये आपका जैसे सीबीएसई बोर्ड है या जैसे आपका स्टेट बोर्ड है, सेम वैल्यू वाला आपका एनआईएस बोर्ड है, जिससे कि आप 75% का जो क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। अब आइए, कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए बिहार बोर्ड का, बिहार बोर्ड, और उसके 12th में मान लीजिए 72% आए हैं, ठीक है, ये हो गया। और ये जो स्टूडेंट है वो 75% जो क्राइटेरिया एनआईएस बोर्ड के द्वारा पूरा करना चाहता है। तो इसमें देखिए, या तो दो केस बनता है बाबू। आपका जो पहला केस हुआ, यहाँ देखिए, ये क्या कर सकता है, ये 10th के बेसिस पे या तो फ्रेश एडमिशन ले, जो कि आपका साल में 2 बार होता है। एक आपका अप्रैल मई में होता है और दूसरा सितंबर अक्टूबर में होता है आपका, यानी अक्टूबर नवंबर में होता है। ये कर सकता है, कहने का मतलब है फ्रेश एडमिशन। फ्रेश फ्रेश एडमिशन। और ये जो आपका होता है, ये आपका जो है 10th के बेसिस पे होगा, 10th के बेसिस पे फ्रेश एडमिशन, बिल्कुल न्यू। और जो आपका सेकेंड केस बनता है वो आपका बनता है जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि कम मार्क्स आया, ठीक है ना, जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो आपका जेई मेंस में ड्यूल मार्क्स एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो आप अगर किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट का आप एग्जाम देके 75% का जो क्राइटेरिया पूरा कर भी लेते हैं, लेकिन आपको जो है जोसा वाले वो एलिजिबल नहीं करेंगे, आप काउंसलिंग में बैठ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जोसा ने साफ साफ बोला है कि हम ड्यूल मार्क्सिट एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते। तो ये हो गया। तो आपको तो सेकेंड वाला केस आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आप एग्जाम दे भी दीजिएगा, 75% का क्राइटेरिया पूरा कर भी लीजिएगा, लेकिन जब आप काउंसलिंग में ही नहीं बैठिएगा तो क्या फायदा है। फिर हम एनआईएस बोर्ड में, हम एनआईएस बोर्ड से एग्जाम क्यों देंगे, ये भी तो आता है। तो ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं, आप बाबू फ्रेश एडमिशन ले लीजिए, 10th के बेसिस पे, अपना 10th के मार्कशीट पे अपना जो है फ्रेश एडमिशन लीजिए। ये आता है पास वालों के लिए, जो बच्चे पास होते हैं, ठीक है ना, जो बच्चे पास होते हैं और उनको आईआईटी में जाना होता है, जेई का एग्जाम देना होता है, उनके लिए। लेकिन अगर आप फेल होते हैं, अगर आप अपने बोर्ड में, अपने स्टेट बोर्ड में फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या है, आइए हम अब बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, कोई स्टूडेंट 12th में फेल हो जाता है, ठीक है, फेल हो जाता है, मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट, ठीक है, कोई स्टूडेंट फेल हो गया। अब ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे, तो उनके लिए भी देखिए एनआईएस बोर्ड ऑप्शन देता है। ऑप्शन क्या देता है, पहला, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं बाबू, मान लीजिए आप 5 सब्जेक्ट, आपका एक सब्जेक्ट होगा, जो आपका कॉम्बिनेशन होगा 5 सब्जेक्ट का होगा, उसमें से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में ही फेल है, मान लीजिए तीनों में फेल है, या 2 में फेल है, या 1 में फेल है, ठीक है ना। आप
कोई भी मतलब 3 सब्जेक्ट में मान लीजिए फेल है या 2 में है, तो ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, जिसमें पास है आप, ठीक है ना, जिसमें पास है उसमें से 2 सब्जेक्ट का आप टीओसी कर सकते हैं। टीओसी, अब बहुत सारे बच्चों को टीओसी के बारे में जानकारी नहीं होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टीओसी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट, यानी जो स्टूडेंट फेल होता है और जिसमें पास होता है, ठीक है ना, उसमें से 2 सब्जेक्ट का टीओसी कर सकता है और बाकी 3 का वो एग्जाम दे सकता है, ठीक है ना। तो आपका जो मार्कशीट बनेगा वो 5 सब्जेक्ट का ही बनेगा और फ्रेश मार्कशीट बनेगा। लेकिन हम बच्चों को ये भी एडवाइस नहीं देते हैं, हम ये भी सजेशन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि देखिए, है सरकारी बोर्ड, तो सरकारी, हमारे इंडिया में सरकारी काम आपको पता ही कैसा होता है, सही टाइम पे तो कुछ नहीं होता है। कोई भी सरकारी काम आप देख लीजिए बाबू, तो इसमें क्या होता है, जब आप एग्जाम देते हैं, यानी करने का मतलब जब आप एडमिशन एनआरएस बोर्ड में ले लेते हैं, तो 15 दिनों के अंदर आपको जो है ये, जिसमें आप पास है, वो मार्कशीट आपको जो है एनआईएस हेडक्वार्टर भेजना होता है। आपको भेजना होता है ये ये सारा कुछ प्रोसेस। जब आप एडमिशन लेते हैं ना, तो हमारी टीम बेसिक से आपको बताती है, A to Z प्रोसेस, कैसे आपको करना है, क्या करना है, और टाइम टू टाइम अपडेट भी देती है कि हाँ आपका जो है टीओसी करवाना है, आपको टीए में देना है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, सारा कुछ हमारी टीम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करती है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड में क्या होता है आपको, सेकेंड में भी हम बच्चों को वही बोलते हैं कि आप टेंथ के बेसिस पे आप बाबू 12th में फ्रेश एडमिशन लीजिए, फ्रेश एडमिशन लीजिए, फ्रेश एडमिशन। क्योंकि देखिए, फ्रेश एडमिशन में आपको कोई प्रोसेस, कोई लफड़ाबाजी नहीं होता है। आपको क्या करना है, 10th के मार्क्सिट पे एडमिशन लेना है, और साल में 2 बार होता है आपके बाबू। तो आपका अक्टूबर में आप एग्जाम दीजिए या अप्रैल 2027 में एग्जाम दीजिए, बस वही होता है। और टीए में सबमिट करना होता है, प्रैक्टिकल देना होता है, पीसीपी क्लासेस होते हैं, बस इसमें आपको टेंशन नहीं है। और ये आपका जो है टाइम टू टाइम होता है, ठीक है ना, आपको टाइम पे सारा कुछ होगा। इसमें क्या होता है, कभी आप टीओसी नहीं करवा पाते हैं, भूल चूक से रह जाता है, तो आपका जो है टाइम चला जाता है। तो ये जो इसमें क्या टाइम थोड़ा सा कंज्यूम होता है, लेकिन देखिए ऑप्शन सारा है और हमारा काम है बताना, इसलिए हम बच्चों को सारा कुछ बताते हैं कि बाबू इन आईएएस बोर्ड में हजारों ऑप्शन है। अब वो आपको चूज करना है कि आप कौन ऑप्शन की ओर जाते हैं। हम लोग सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं कि आप सबके लिए क्या अच्छा है, आपके बेहतर भविष्य के लिए क्या अच्छा है, बस यही हम आपको बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर आइए अगर हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि कौन कौन एनआईएएस का एग्जाम दे सकता है। आइए, या आप 12th में पास, या आप 12th में फेल, ये आप एक सब्जेक्ट का हो सकते हैं, 2 का हो सकते हैं, 3 का हो सकते हैं, आप मैक्सिमम, ये हो गया आपका। फिर अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, मैंने बताया अभी कि बहुत सारे स्टूडेंट का 72% आ रहा है और उनको लग रहा है कि नहीं मेरा और आना चाहिए, तो भी आप दे सकते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम। तो ऐसे स्टूडेंट एनआईएस बोर्ड का जो एनआईएस का एग्जाम दे सकते हैं। ये चाहे आप पास है, फेल है, या आपको मार्क्स इंप्रूव करना है, कोई भी स्टूडेंट एनआईएस का एग्जाम दे सकता है। और अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चों के मन में एक मिथ बना दिया गया है कि एनआईएस बोर्ड का कोई वैल्यू नहीं है ना, एनआईएस बोर्ड का कोई वैल्यू नहीं है, अगर हम एनआईएस बोर्ड में आते हैं तो मेरा भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारे चैनल जीसीसी एनआईएस क्लासेस में जाके देख सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों का फीडबैक है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि एनआईएस बोर्ड में आने के कारण बच्चों को क्या फायदा होता है, उसके बारे में। तो यही था। तो एनआईएस का एग्जाम कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। अगर आपका 75% का क्राइटेरिया नहीं बना है और आप 12th पास है, तो भी दे सकते हैं। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, है ना, जिसमें कि आईआईटी में सेलेक्ट स्टूडेंट, आईआईटी बॉम्बे में शायद, या कहाँ था,
रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसने बताया भी था कि एक एनआईएस करके एग्जाम है जिसे मैंने दिया और अपना जो 75% का जो क्राइटेरिया फुलफिल किया, और इसके बाद जेई मेंस का एग्जाम आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पर भरा पड़ा है। तो चलिए, आज का मैंने बता दिया आपको कि एनआईएस का एग्जाम कौन कौन दे सकता है, ये ये सारी चीजें। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।